स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 11.3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 5 तक के सभी क्वेश्चन मतलब 1 से लेकर 5 तक सभी क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो छठा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। छठा क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे बनेगा, इसके बारे में चर्चा होगी। चलिए, तो सबसे पहले छठा क्वेश्चन को जानने से अच्छा है कि थोड़ा सा बेसिक बातें समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे तब क्या होगा, मैटर आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए देखा जाए कॉन्सेप्ट। लिखिएगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, एक फार्मूला है, यहाँ पे फार्मूला बता रहे हैं। देखिए 3, यहाँ लिखिए नॉन कुलिनियर मतलब असंरेख क्या होगा, पॉइंट है, संरेख नहीं है, नहीं दिख रहा है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे नॉन कुलिनियर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है x1 y1 z1 कोमा x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3। 3 क्या है, पॉइंट्स हैं। नॉन कुलिनियर है मतलब एक लाइन पे नहीं है, तो इनसे क्या है, एक प्लेन यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। इनसे एक प्लेन मतलब पास करेगा, तो उसका इक्वेशन क्या होगा बताना है आपको, ठीक है ना। देखिए तो इसके लिए एक कार्टेशियन फॉर्म का आता है फार्मूला। देखिए क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1, उसके बाद x3 माइनस x1, ठीक है। फिर देखिए y2 माइनस y1 y3 माइनस y1 z2 माइनस z1 z3 माइनस z1, ठीक है। ऐसे कर लेंगे और यहाँ कर देंगे 0, ठीक है। यही अप्लाई करना है आपको। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फटाफट हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। छठा का सॉल्यूशन कर रहे हैं। कौन क्वेश्चन है इसमें, छठा का ए, छठा का 1 है ना, ए है, ए यहाँ देखिए छठा का ए, राइट। गिवन पॉइंट्स क्या क्या दिया गया है, थोड़ा जरा देखिए यहाँ पे। तो दिया गया है 1 1 माइनस 1 कोमा 6 4 माइनस 5 एंड कितना -4 -2 और 3, ठीक है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या होगा, देखिए यह x1 y1 z1 तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस क्या हो जाएगा, z1 तो माइनस है तो क्या हो जाएगा +1। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, क्लियर। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है हमारे ख्याल से। थोड़ा सा देखते हैं, पॉइंट सही लिखे हैं ना, बिल्कुल सही लिखे हैं पॉइंट हम, ठीक है ना, क्लियर। x माइनस x1 ठीक ठीक बिल्कुल सही, z माइनस z1, राइट। चलिए तो देखिए पॉइंट गड़बड़ होगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, राइट। पॉइंट सही हुआ तो सब सही रहेगा, राइट। चलिए आते हैं यहाँ पे बढ़िया से। तो अब क्या करेंगे, इसको समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, 6 है, 6 माइनस 1। x3 क्या है, -4 है, -4 माइनस 1, ठीक है। अब आइए y2 क्या है, 4 है, तो 4 माइनस क्या, 4 माइनस 1, फिर -2, y3 -2 है और -1। उसके बाद आइए Z2 कितना है, Z2 है -5, तो -5 माइनस +1
और 3 माइनस क्या 1, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा और बराबर 0। मतलब क्या हुआ कि आप अपने मन में फिक्स कर लीजिए ना, यहाँ पे नोटिस मतलब कर लीजिए अपने आप को, किया x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 लिखिए यहाँ पे x3 y3 z3, ऐसे करेंगे। तो अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए इवैल्यूएट करने से पहले थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। x माइनस वाई माइनस 1 z प्लस 1, ये होगा 5, ये होगा 3, ये होगा -4, ये होगा -5, ये होगा -3, ये होगा 4। इसको सिंपलीफाई हम लोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इवैल्यूएट करेंगे कैसे, तो x माइनस 1 को ले लिया, डिलीट, तो 4 तिहाई कितना होगा, देखिए यहाँ पे 4 त्रिका 12 माइनस 12, क्लियर, 12 माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, राइट। उसके बाद माइनस वाई माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिलीट, तो 5 5 का 20 माइनस 20, ठीक है, क्लियर। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, उसके बाद प्लस z प्लस 1, तो डिलीट क्या होगा, 15 घटा 15, 15 घटा 15, ठीक है ना, बराबर 0। तो ये भी क्या हो गया आपका, इस सोल्व करने पे क्या आ रहा है, पूरा 0 आ रहा है, 0 0, तो 0 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन बन ही नहीं पा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लेन का इक्वेशन बन नहीं पा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो आपका प्लेन है नहीं बन पाएगा, इक्वेशन नहीं बन पाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट्स क्या होगा, कोलिनियर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात। यहाँ पे इन्फिनाइट, मतलब कि यहाँ पे जब कोलिनियर हो जाएगा क्या हो गया, तो यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लेन पास कर सकता है। तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट क्या हो गया आपका, कोलिनियर हो गया, राइट। अब छठा का बी नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6 का बी, गिवन पॉइंट्स क्या क्या है उससे पहले विचार करते हैं। गिवन पॉइंट्स, ठीक है, तो पॉइंट्स में क्या क्या है, 1 1 0 कोमा 1 2 1 कोमा -2 2 -1, ये 3 पॉइंट है। तो पहले ही आपको बता देना चाहते हैं कि ये हो जाएगा आपका क्या, x1, ये y1, ये z1, या x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये 3 चीज़ें हमारा कंफर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, लिखेंगे सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या होगा, तो x माइनस x1 1, y माइनस y1 1, z माइनस z1, x2 माइनस x1 1 माइनस 1 1 माइनस 1, y2 माइनस y1 2 माइनस 1, z2 माइनस z1 1 माइनस 0, x3 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 1, y3 माइनस y1 तो 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 0, ये इज इक्वल टू 0। बस इसको इवैल्यूएट कर लेंगे हम लोग और हम लोगों का काम बन जाएगा। क्या मिला यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, x माइनस 1 y माइनस 1 z 0 1 1 माइनस 3 1 माइनस 1, और इसको इवैल्यूएट करेंगे हम लोग
तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे x माइनस 1 रखा हमने, डिलीट और डिलीट, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 माइनस 1, ऐसे माइनस y माइनस 1, यहाँ देखिए डिलीट और डिलीट क्या होगा 0 1 माइनस 3 माइनस 1 प्लस z, डिलीट और डिलीट 0 1 माइनस 3 1 बराबर 0, सब जगह 0 करते चलना है हम लोग को, ठीक है। तो चलिए अब करना क्या है, इसको हम लोग को और शॉर्ट कर देना है। तो x माइनस 1 इंटू माइनस 1 होगा, ये माइनस 1 और माइनस 1 कितना होगा, देखिए अब इतना से तो काम चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, माइनस 2 माइनस y माइनस 1 माइनस यहाँ पे सिर्फ, और साथ में क्या है, तो 0 घटाओ 3 होगा सिर्फ, प्लस z इंटू 0 प्लस 3 बराबर 0, तो माइनस 2x प्लस 2 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 3 और प्लस 3z इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा ये, तो देखिए माइनस 2x माइनस 3y प्लस 3z इक्वल टू, देखिए और 3 2 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 5, क्लियर। तो इतना तो आना तय है, समझ रहे ना, तो प्लस 5 बराबर 0, ठीक है, ये 0 लिखा बराबर में, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं हमको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है कि सब में से माइनस कॉमन कीजिए, तो 2x प्लस 3y हो जाएगा माइनस 3z माइनस 5 बराबर 0, ठीक है ना। ये भी आंसर हो सकता है या इसका भी आंसर हो सकता है, 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 5, डैट इज योर फाइनल आंसर। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, तो इस तरीके से हम अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, राइट। तो शानदार तरीके से ये रहा आपका 6 का दोनों सॉल्यूशन ए और बी का, ठीक है। आइए 7 नंबर में क्या कहता है उसको समझते हैं। सेवन नंबर देखिए, 7 में क्या है, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाई प्लेन, तो लिखेंगे गिवन प्लेन, गिवन प्लेन क्या है, तो 2x प्लस y माइनस z बराबर 5 ये दिया गया है। तो एक कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जब समझ लेंगे ना, तब जाकर आपका पूरा बढ़िया से मैटर क्लियर होगा। x बाई ए y बाई बी z बाई सी इक्वल टू 1, इस रूप में जब प्लेन रहता है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। ये जो होता है वह x इंटरसेप्ट कहलाता है। इंटरसेप्ट माने x पे अंतखंड होता है। जो b होता है यहाँ पे, ये b ये y पे कहलाता है, c क्या होता है z पे कहलाता है, राइट। यहाँ देखिए गिवन प्लेन इतना है, दोनों तरफ 5 से डिवाइड करने पर, तो 2x प्लस वाई माइनस जेड बाई 5 बराबर 5/5। अब जरा देखिए 2/5 x प्लस वाई बाई 5 माइनस जेड बाई 5 बराबर 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई 5/2 प्लस वाई बाई 5 माइनस जेड बाई 5 इक्वल टू 1। ये आपका हो गया। तो x के नीचे क्या, इसलिए इंटरसेप्ट्स आर क्या क्या हो जाएगा, x के नीचे 5/2 है, उसके बाद क्या है 5 है, और इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं -5 भी कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में लाना है तो -5 है,
यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया। इसको बिल्कुल इस प्रूफ में ला दिया हमने, इसलिए ऐसा निकल गया। चलिए, तो अब हम लोग जो बनाने जा रहे हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, उसके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। आठवां नंबर क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस। 3 पर वाई कट कर रहा है एंड पैरेलल टू जेडो एक्स प्लेन। तो इसका सिंपल सा देखिए सिंपल बात, फर्स्ट कुछ बातें समझिए। यहाँ पे क्या है, रिमेंबर, एक्स ओ जेड का मतलब कि देखा जाता है इक्वेशन क्या होगा। देखिए, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी काम करता है, कॉन्सेप्ट भी काम करता है। ठीक है, एक्स ओ जेड प्लेन है, इसका इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0। y मतलब एक्स जेड प्लेन भी कह सकते हैं इसको, एक्स जेड प्लेन का y बराबर 0 होता है। y जेड प्लेन का क्या होता है इक्वेशन, एक्स बराबर 0 होता है। और फिर क्या, एक और एक्स वाई प्लेन का करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, z बराबर 0 होता है। ये इक्वेशन होता है। अब रही बात एक और समझिए, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन का इक्वेशन y बराबर 0, इसका इतना, इसका इतना, एंड प्लेन, सुनिए, पैरेलल टू पहला एक्स जेड प्लेन, क्या होगा इक्वेशन, तो हो जाएगा y इक्वल टू लेमडा। दूसरा, अगर y जेड के पैरेलल की बात की जाएगी, इसके पैरेलल रहेगा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू लेमडा। और तीसरा कि एक्स वाई प्लेन की बात की जाएगी, प्लेन की बात होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, जेड बराबर लेमडा। ये बातें समझिए बढ़िया से, क्लियर, लेमडा लेमडा लिख दिया हमने। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन इज, लिखेंगे गिवन वाई इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन इज 3, है ना, इसलिए लेमडा बराबर क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया। नाउ इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू कौन प्लेन, जेडो एक्स प्लेन, इज क्या हो जाएगा, y इक्वल टू लेमडा। तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो छोटी छोटी बातें आपको जाननी चाहिए। इतना बात जब आप जान जाएंगे तो इतना बात लेकर आप आराम से काम कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये हो गया 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब 9 नंबर क्वेश्चन लाते हैं। 9 और 10 नंबर क्वेश्चन तो एक ही तरीका से बनता है, तो 9 और 10 समझ लेते हैं, काम आपका निपट जाएगा, राइट। 9, 10, 11 का की कहानी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा। कह रहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। देखिए, इसमें ना कुछ काम करते हैं, समझिए बात को, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जान जाइए। कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, बस देखते चलिए, ठीक है। थोड़ा सा सीधा लीजिए।
चलिए बात समझिए बढ़िया से। तो एक प्लेन मान लीजिए यह पाई 1 है, ये पाई 2 है और ये पाई है। पाई 1 का इक्वेशन दिया गया है ax1 प्लस by1, सॉरी ऐसे कहते हैं, गलती लिख रहे थे ना, a1x एक्चुअली दिया रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ठीक है, खासकर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लेके चलते हैं। तो अगर पाई का जो निकालना हो इक्वेशन इसका, तो करते हैं, देखिए आराम से प्लीज इसको लिखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लेमडा लगा के इसको लिख देंगे 2x b2y c2z प्लस d2 बराबर 0। क्लियर, बस समझ गए ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो अब एग्जाम क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन प्लेन लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, दो प्लेन दिया गया है। चलिए तो दो प्लेन देते कैसे लिखेंगे, 3x यहाँ लिखेंगे, एक था 3x, एक है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 बराबर 0। इसको 1 मान लीजिए। अब लिखेंगे सिंस 1 इज passing through the point, कौन से पॉइंट, तो किस पॉइंट से ये हो रहा है, जा रहा है, तो दिया है 2 2 1, इसीलिए इसको इसमें रखते हैं हम लोग। रखिए तो 3 दूना 6 माइनस 2 प्लस 2 एकम 2 माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू इसमें रखिए 2, मतलब इसमें रखिए पॉइंट 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो जाएगा 6 घटा 4 2 प्लस, देखिए 2 से 2 कट गया, 2 1 3, कितना आएगा, तो आ जाएगा आपको 3 लेमडा बराबर 0। तो या यहाँ से देखेंगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 2/3 माइनस में हो जाएगा। अब इसको फिर इसमें लेमडा की जगह पे रखेंगे, ठीक है ना? तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1, आइए 1 में तो रखे थे, इसमें जाके 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 ये हो जाएगा आपका कितना, तो माइनस 2/3 इंटू x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 बराबर 0, ये हो जाएगा, ठीक है ना? ये हो जाएगा। तो ये देखिए 3 त्रिका 9, 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। 9 माइनस 2 कितना होगा, 7 होगा, 7x 2 3 5 माइनस 5y 6 घटाओ 2 4z, क्लियर, 4z तो होगा ही प्लस में, और माइनस देखिए 12 प्लस 4 इतना ही ना है, तो माइनस 8 इक्वल टू 0, और यही क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो सिंपल सी बात है, देखिए ये कॉन्सेप्ट जो रहा, ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट जो रहा सो यूजफुल फॉर यू, बहुत ही बढ़िया और यूजफुल कॉन्सेप्ट रहा आपके लिए। तो इसे भी आप आराम से मतलब कि यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, राइट? तो चलिए आगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि उसका क्या मतलब कहानी है, ठीक है?
10 नंबर देखिए, 10 नंबर में लिखेंगे गिवन प्लेन्स। गिवन प्लेन्स क्या क्या है देखिए, आर वेक्टर 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप बराबर 7। तो इसको कन्वर्ट कर देंगे कार्टेशियन फॉर्म में, क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एंड एक और हो गया, देखिए दिया है आर वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू 9। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2x हो जाएगा प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए अब लिखेंगे 1 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, ऐसे लिख दीजिए तो और बेटर रहेगा, पासिंग थ्रू द intersection of two planes 1 and 2, 1 और 2 के इंटरसेक्शन से जाने वाले गुजरने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो क्या हो जाएगा देखिए 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 9 प्लस, यहाँ देखिए लेमडा इंटू, अब रखिए दूसरे को 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल टू 0। ये रहेगा, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ से इसको 3 मान लीजिए और लिखेंगे सिंस 3 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन है, क्या दिया है पॉइंट, तो 213 है ना। देयरफॉर 2 1 2 रखिए, 2 दूना 4, 4 प्लस 2 एकम 2 2 माइनस 3 तिहाई 9 माइनस 9 प्लस लेमडा इंटू 3 रखिए, 2 रखिए यहाँ पे, 2 दूना 4 प्लस 5 प्लस 9 माइनस 3, सब पॉइंट वाला रख रहे हैं इसमें, बराबर 0 है ना। चलिए जरा सोल्व कर लीजिए, यहाँ पे लेमडा का मान क्या आ जाएगा पता चल जाए। 4 2 6 12 हो जाएगा, ये माइनस 12 है ना। कितना गलती हो तो नहीं हो पाए, गलती तो ना होए, मतलब कि ऐसा तो दिखना पड़ेगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। रखेंगे पॉइंट, मान लीजिए इसमें हम एक क्या है देखिए ध्यान से, माइनस प्लस गलती, ठीक है, माइनस 9 नहीं, यहाँ पे -7 है, हो यहाँ मिस्टेक है, -7 था। चलिए अब गड़बड़ नहीं होगा, चलिए तो हो गया 4 2 6 घटाओ -16 -10 इज प्लस लेमडा कितना देख लीजिए, तो 5 4 9 और 9 6 15, ये घट जाएगा तो कितना आएगा, घटेगा तो कितना आएगा आपको, ये घटेगा तो आपको आ जाएगा 5 4 9 9 9 18 घटाओ 3 15 ना हो जा रहा है, 15 लेमडा। फिर चेक कीजिए कहाँ गलती है। चलिए 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9, 2x देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, 2x 5y प्लस 3z माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। तो इधर का तो इधर का तो इधर का तो आ ही गया है -10, ठीक है। इधर थोड़ा सा लोचा लग रहा है, 1 पॉइंट रखते हैं 2, तो 2 2 जा 4, 5 1 जा 5 हो गया, 3 3 का 9, ठीक तो है, तो 9 घटाओ तो 6 15 और 4, ये तो ठीक है, 4 2 6 घटाओ,
यहाँ देखिए प्रॉब्लम है क्या, हाँ कि गलती एक चीज़ लिखा गया है खुद से और उसी को अनधुन सुधारने में लगे हुए हैं हम। तो ये गलती था, तो 9 से 9 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से -10 और ये हो जाएगा 9 लेमडा। तो इसलिए लेमडा इक्वल टू 10/9। लेमडा का मान कितना मिला, 10/9 मिला। लेमडा का मान 10/9 आपको मिल जाने के बाद अब क्या करना है, लिखेंगे फ्रॉम थ्री, तीसरे से काम चलाएंगे, इसमें लाकर रखेंगे, क्या हो जाएगा 2x + 2y - 3z - 7 + 10/9 और फिर यहाँ पे कौन सा, तो मान रखेंगे 2x + 5y + 3z - 9 = 0, ऐसे रख लेंगे, ठीक है ना। इसको 0 रखे हैं उधर, ठीक है ना, 0 है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सोल्व करेंगे 18x + 18y - 27z है ना, 27z। उसके बाद -63 प्लस 10 दूना 20x + 50y + 30z - 90 बराबर 0। इसको सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग तो कितना होगा, हो जाएगा आपका, सीधे सिंप्लीफाई कीजिए तो 38x, उसके बाद देखिएगा तो 18 50 18 और कितना है 18y, एक सेकेंड, जब गुना किए तब 50 न होगा, 50 तो बोलबे किए थे, + 68y, ये 27 को और 30 को कितना होगा, तो +3z, ये ना होगा, सिंपल देखिए कितना सिंपल लग गया। और उसके बाद सबको ले जाइए उधर, तो -90 और -63 153, तो आके हो जाएगा कितना 153 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर r × 38i है ना, उसके बाद + 68j + 3k बराबर 153। तो वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो उस कार्टेशियन फॉर्म में बनाना आसान रहता है, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, इसलिए हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके बना लिए हैं। वेक्टर फॉर्म में कहीं बनाया गया होगा तो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब आइए 11 नंबर पे। ग्यारह नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन इतना इतना विच इज पैरेलल टू द प्लेन इतना। अच्छा ठीक है, चलिए देखिए यहाँ लिखा गया है 11 में, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या लिखेंगे तो कौन कौन प्लेन है, 2 प्लेन दिया गया है, एगो x + y + z - 1 कर लेंगे, प्लस लेमडा 2x + 3y + 4z - 5 बराबर 0, ये हो गया 1। अब लिखेंगे सिंस 1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अच्छा देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जोड़ेंगे तो देखिए इसके साथ ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, देखिए 2 लेमडा x होगा, x में जुड़ेगा तो x कमन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 + 2 लेमडा, ऐसा ही ना मिलेगा। तो थोड़ा सा इसको और अच्छा से लिखते हैं हम लोग, 1 + 2 लेमडा x, 1 + 3 लेमडा y, 1 + 4 लेमडा कमन z, और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा -1, ठीक है ना, -5 लेमडा बराबर 0 हो गया। अब इसको मान लीजिए आप 1। अब लिखेंगे सिंस 1 इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कौन सा प्लेन, तो दिया गया है, कौन सा प्लेन दिया गया है, तो सॉरी हाँ, x - y + z बराबर 0, इस प्लेन के क्या है
परपेंडिकुलर है। तो देखिए, तो इसलिए क्या होगा, देखिए जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होता है ना, तो आपको बताया गया होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यह A1 हो गया, यह यहाँ पे B1 1 है, तो 1 प्लस 2 लैम्डा गुने 1 प्लस माइनस यहाँ क्या है 1 प्लस 3 लैम्डा गुने माइनस 1 प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा गुने 1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा बराबर 0। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कट जाएगा ये 1 से 1, तो 2 और 4 6, 6 घटाओ 3 3 लैम्डा देखिए बराबर कितना होगा, बराबर 3 लैम्डा प्लस 1 बराबर माइनस 1 हो जाएगा। तो इसलिए लैम्डा बराबर -1/3, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से वे क्वेश्चन आप बनाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब रही बात किस क्वेश्चन का, तो 11 12 13 का। 11 तो हो गया, 12 13 14, 12 13 14 का बात है। आप मतलब कि बहुत आसान चीज़ है, उसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, उसका भी समझ लेते हैं। आइए यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन पर देखा जाए। 12 एंड 13 दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ मिल रहा है और एक तरह से बनेगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका समझिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्ट D1 वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं और D2। ठीक है, ये हो गया। तो इसके बीच एंगल निकालना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, N1 N2 बाई N1 का मॉड N2 का मॉड। क्लियर, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर आपको इस तरह से प्लेन दिया रहा है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 बराबर 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 बराबर 0, इसलिए cos थीटा बराबर क्या होगा, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 का मॉड कर देते हैं। उसके बाद A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर और फिर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, ये फार्मूला हम लगा लेते हैं। ठीक है ना। इसमें भी और कुछ चीज़ें हैं, उसको समझिए। जब क्या हो, पैरेलल की बात हो, पैरेलल की बात हो तो कंडीशन देखिए क्या बनता है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 पैरेलल होता है। और जब बात होता है परपेंडिकुलर की, तब क्या करते हैं, तो यहाँ समझ लीजिए A1 A2, थोड़ा सा और कैमरा को मूव करते हैं। चलिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। चलिए अब देखिए 12 13 में देखिए 12 को बनाते हैं हम। क्या दिया है, R वेक्टर 2i कैप
+2j कैप -3k कैप इक्वल टू 5। एंड दूसरा प्लेन है वेक्टर r डॉट 3i कैप 3j कैप +5k कैप इज इक्वल टू 3। तो इसलिए देखिए n वेक्टर के n1 क्या हो जाएगा 2i कैप +2j कैप -3k कैप, है ना। और n2 क्या हो जाएगा, तो 3i कैप -3j कैप +5k कैप। तो इसलिए n1 का मॉड निकाल लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 मतलब कि 8, 8 और 9 17, 17। इसलिए n2 का मॉड बोलिए क्या होगा। 9 9 18, 18 और 5 25, 18 और 25 निकालेंगे तो हम लोग कितना होगा 43 हो जाएगा रूट के अंदर। एंड n1 डॉट n2 निकाल लेंगे तो क्या होगा 6 -6 -15 और -15 हो जाएगा। कितना होगा -15 हो जाएगा। राइट, बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर, -15 हो जाएगा। तो इसीलिए cos थीटा इज इक्वल टू -15 का मॉड बटा √17 गुने √1 √43। तो क्या हो जाएगा 15 बट्टा कितना 15 बट्टा 731। क्लियर, यही क्या हो गया आपका। तो आगे हम लोग यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन एक बनाते हैं, देखते हैं कुछ में क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए क्या है 13 नंबर 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 बराबर 0 एंड 3x माइनस y प्लस 10z माइनस 10z, उसके बाद +4 बराबर 0। ठीक है ना। इसलिए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, सिंपल देखिए 7 त्रिका 21, 5 एकम 5, 10 छक 60। क्लियर, बाई 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद मोड कर लेते हैं ऊपर। इसका देखिए 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 का स्क्वायर 100। चलिए ऊपर हो गया 44, -44 होगा लेकिन मॉड है तो क्या होगा प्लस करते हैं, इसलिए पहले देख लीजिए यहाँ पे। ये हो जाएगा कितना 36 √ 110 √ 110 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 44 बट्टा 2 को उठाते को हट जाएगा तो 110 आ जाएगा, 22 से कट जाएगा 2/5। तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या होगा cos इनवर्स 2/5। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो 13 में एक को बना दिए हम, बाकी आप सब लोग बना सकते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए और समझिए कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 14 नंबर, में देखिएगा यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ए में देखिए पॉइंट दिया गया है 0 0 0, प्लेन है, प्लेन कौन सा है तो 3x - 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 13। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे क्या है कि रिमेंबर
ठीक है। पॉइंट देखिए x1 y1 z1, प्लेन देखिए प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। समझिए नहीं दिखा तो हम इसको और नीचे लिख देते हैं ताकि आपको सही सही दिखेगा। क्या होगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस t बराबर क्या होता है। सबसे पहले प्लेन को रखते हैं, x जगह पे x1 by1 प्लस cz1 प्लस d, अब मॉड करते हैं ताकि जो है सो प्लस में आए, बाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर करके हम लोग रूट कहते हैं। बस ये जो आपका फार्मूला है इसको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे इसको लिख देंगे क्या, इसको लिख देंगे और 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 13 बराबर 0, इस तरह से लिख देंगे। तो नाउ d बराबर क्या होगा, सिंपल तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग काम क्या करते हैं, लिखेंगे 3 इंटू x1 का मान 0, y1 का मान 0, z1 का मान 0, 0, 4 इंटू 0 0 माइनस 13 बट्टा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो चलिए यहाँ देखिए, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 13 के ऊपर 13 हो गया, और देखिए 9 और 16 25 ये कितना होगा 144 का 144 आप पूरा जोड़ने पे कितना आएगा 169 कितना होगा 13 होगा। मतलब समझिए 9 प्लस 16 25 144 169 उसका 13 हो जाएगा। कटा लेंगे तो कितना आएगा आपका, कटाने पर आ जाएगा, सिंपल बात है 1 आ जाएगा। सॉरी गलती तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे 13 है या 3 है, थोड़ा सा क्वेश्चन में देखना चाहते हैं। 13 नहीं है 3 है, सॉरी 3 है क्वेश्चन में, तो 3 था तो 3 रह जाएगा, ऊपर कटेगा नहीं, ऊपर हो जाएगा 3 बट्टा डी, नीचे होगा 13, लिख देंगे यूनिट्स, आंसर हो गया। तो इसमें से बाकी जो 4 क्वेश्चन है खुद आपने आप बनाइएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 11.3 को कुछ पार्ट में करके बढ़िया से पढ़ने की प्रयास की है और ये ख़त्म हो गया। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ में, अगले चैप्टर के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा क्लास कैसा लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।